Good morning, students. Welcome to our online English class, New Oxford Modern English 5, and our second unit is Does He Remember? First of all, इस स्टोरी को मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इसके टाइटल से अगर हम इसका मीनिंग पढ़ें तो डज़ ही रिमेंबर का मतलब है कि क्या उसे याद है। ये दो दोस्तों की स्टोरी है जो बचपन में इकट्ठे दोस्त थे। एक का नाम माइक और दूसरे का नाम नबील था। फिर इन दोनों दोस्तों में काफ़ी अरसे का गैप आ जाता है और नबील और माइक एक दूसरे को नहीं मिलते। अब ये पूरी स्टोरी इस बात पर बेस है कि जब वो माइक आके नबील को मिलता है तो उसके अंदर घर पे जाने तक क्या क्या उसके साथ वाक़यात होते हैं, क्या क्या हैपेंड होता है, और जो जिन डॉग्स के साथ माइक बचपन में खेलता था अब वो उसको नहीं पहचानते। तो ये नबील और माइक की डिस्कशन है इस स्टोरी में, और जो वाक़यात हैपेंड हुए वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स टू नो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। बे मीन्स डीप थ्रॉटेड लेंथी बार्क, यानी कि ज़ोर से भौंकना। कैकोफोनी हार्श साउंड, यानी कि सख्त किस्म की आवाज़ या बहुत ज़्यादा शोर। डिटरमाइंडली इन अ डिसाइडेड और रिजॉल्व्ड मैनर, पूरे अज़्म से। इमिटेड गेव आउट या लाइट और साउंड, यानी खारिज करना। फ्रैंटिक ग्रेटली एक्साइटेड, फ्रेंजिड, यानी कि शदीद पुरजोश। फंबल्ड टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टेनली, यानी कि ज़ोर आजमाई करना। इल्यूमिनेटेड लिट अप, रोशन करना। लीश अ चेन और स्ट्रैप अटैच्ड टू द कॉलर ऑफ अ डॉग, यानी कि ये जो डॉग है उसको जो जिस जंजीर से बांधा जाता है उसको लीश कहते हैं। म्यूज़ टू कंसीडर थॉटफुली, यानी गौर करना, सोचना। प्रोलॉन्ग्ड लेंथी ड्रॉन आउट, यानी तवील। स्क्रॉल्ड रिटन हेस्टली एंड अनटाइडली, बदखती से लिखना। स्करी मीन्स टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स, यानी कि तेज़ी से भागना। रेंच्ड पुल्ड रफली एंड विद फोर्स, ज़ोर से खींचना। रिथ्ड ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, मचलना, तिलमिलाना। माइक स्टूड वेटिंग एट द गार्डन गेट, माइक बाग के दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। देयर वॉज अ पैडलॉक एंड चेन ऑन द गेट, दरवाजे में एक जंजीर और ताला पड़ा था। इट वॉज फर्मली लॉक्ड, फर्मली मीन्स मजबूती से, जो कि बहुत मजबूती से बंद था। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन, गेट के साथ वाली दीवार पर एक बड़ा सा गोल बटन नस्ब था। अबव द बटन, बटन के ऊपर, देयर वॉज अ साइन दैट सेड बेल, बटन के ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था घंटी। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस, माइक पहले ही उसे दबा चुका था। बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन, लेकिन अब उसने दोबारा उसे दबाया। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंटरिंग द कंपाउंड, बट ही न्यू दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट meant what it said. उसने गेट को फलांगने और कंपाउंड में दाखिल होने का सोचा था, लेकिन वो ये जानता था कि गेट पर लगी इस बड़ी सी तख्ती पर जो लिखा था बिल्कुल दुरुस्त था। Beware of dogs. Beware means होशियार रहना, यानी कुत्तों से होशियार रहिए। Below the lettering of this sign someone had scrawled. इस तख्ती के हरूफ के नीचे किसी ने बदखती से लिख दिया था, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे। माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स दिलचस्प, बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट माइट बी ट्रू, जजिंग बाय द बार्किंग ही कुड हेयर कमिंग फ्रॉम द हाउस।
माइक के ख्याल में ये एक दिलचस्प बात थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच हो सकती है, भौंकने की उन आवाज़ों से अंदाज़ा लगाते हुए जो कि घर में से उभरती हुई सुन सकता था। He was not going to take the risk and become वो ख़तरा मोल लेने वाला और food for these creatures का खाना बनने वाला नहीं था। Besides, he was now too old to be climbing over gates. दरवाज़ा फांगने जैसी हरकतें करने के लिए वो बहुत बड़ा हो चुका था। Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey, for the baying became more frantic. गालबन कुत्तों ने घंटी को दोबारा बजते हुए सुन लिया था, या मुमकिन है कि उन्होंने शिकार को महसूस कर लिया, क्योंकि उनके भौंकने में मज़ीद शिद्दत आ गई। It was not a yelp. Yelp means तीखी आवाज़ में भौंकना, और a howl, but a deep-throated and prolonged baying नहीं थी, बल्कि ये एक भारी भरकम और खींचता हुआ भौंकना था। The animals were obviously hungry. जानवर साफ तौर पर भूखे थे। Mike waited and mused about the old days. Mike इंतज़ार करता रहा और पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा। He shifted from one foot to the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. वो एक कदम से दूसरे पर वज़न मुंतकिल करता रहा और उन तमाम मौक़ा के बारे में सोचता रहा जब वो इसी घर में आया था। Those were the good old days. वो अच्छे पुराने दिन थे। नबील was such good company, और नबील एक नहायत उम्दा रफ़ीक था। And those dogs of his, they were little puppies then. वो कुत्ते उस वक्त छोटे छोटे पिल्ले थे। How he had teased them. वो उन्हें कितना तंग किया करता था। How time had moved on. वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र गया था। He was an adult now. अब वो बड़ा हो चुका था। At last, just as Mike was becoming a little annoyed means naraz, an old man came scurrying out of the side door of the house. Scurrying means तेज़ी से भागना। बिल आखिर एंड उस वक्त जब माइक थोड़ा चढ़ने लगा था, एक बूढ़ा आदमी तेज़ी से घर के दरवाजे से बाहर आया। He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he took forever to reach the gate. तेज़ घसीटते कदमों की बदौलत लगता था कि वह जल्दी में आ रहा है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने में उसे बहुत वक्त लग गया। On this seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another. इस बज़ाहिर तवील सफ़र पर वो मुसलसल एक एक करके अपनी जेबों की तलाशी लेता रहा। When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the padlock. बिल आखिर जब वो दरवाजे तक पहुंच गया तो एक मुस्कुराहट ने इशारा दिया कि जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया है, यानी कि ताले की चाबी। The old man fumbled means ज़ोर आज़माई करना या टटोलना with the keys and in due course opened the lock. बूढ़े ने चाबियों के साथ ज़ोर आज़माई की और कुछ वक्त बाद ताला खोल दिया। The heavy gate squeaked and screeched
as it was swung open with some difficulty. किसी कदर दिक्कत के साथ खुलते हुए भारी भरकम दरवाज़ा चिड़चिड़ाया और चिंखाया. The old man stood to one side to let Mike in. बूढ़ा माइक को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गया. He then used some effort to heave the gate shut again. फिर उसने किसी कदर जोर लगाकर दरवाजे को खींचकर दोबारा बंद किया. It was apparent that the gate had been opened in a long while. साफ जाहिर था कि दरवाज़ा काफ़ी वक्त से खोला नहीं गया है. Mike waited for the old man to lock the gate. More fumbling. Then he followed him to the front door. माइक ने बूढ़े के दरवाजे को बंद करने का इंतज़ार किया. मज़ीद ज़ोर आजमाई. फिर वो उसके पीछे पीछे सामने के दरवाजे तक चला आया. The baying from the depths of the house reached new heights. घर की गहराइयों में से उठती हुई भौंकने की आवाज़ नई बुलंदियों को छूने लगी. यानी कि डॉग्स के भौंकने की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी. Mike made sure to keep close to the old man. माइक ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो बूढ़े के साथ साथ रहे. Determinedly staying a step behind him. और पूरे अज़्म के साथ उससे एक कदम पीछे पीछे रहे. On entering the hall, Mike was shown into a large, dark living room. हॉल में दाखिल होने पर माइक को एक बड़े से तारीक रहायशी कमरे में ले जाया गया. The heavy curtains on the windows kept out the light. खिड़कियों पर पड़े पर्दों ने रोशनी को रोक रखा था. Although it was 3 o'clock in the afternoon, अगरचे सपहर के 3 बज रहे थे. And there was bright sunlight outside, और बाहर चमकदार धूप थी. A table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. एक कोने में पड़ा टेबल लैंप एक मध्यम सी रोशनी खारिज कर रहा था, जिसने कमरे के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रखा था. माइक could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. माइक बदिक्कत तमाम लैंप के नज़दीक सोफे पर बैठे किसी शख्स का हुलिया देख सकता था. Hello dear Mike, came a greeting from the shadowy form. हेलो प्यारे माइक, परछाई नुमा वजूद से सलाम आया. It's been many years. कई साल गुजर गए. नबील, is that you? नबील, क्या ये तुम हो? asked Mike nervously. माइक ने घबराते हुए अंदाज में पूछा. Yes, came the reply. हाँ, जवाब आया. The baying continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere. भौंकना जारी रहा, लेकिन चूँकि कमरे में कोई वाज़िया हरकत ना थी, माइक को उम्मीद थी कि कुत्ते किसी जगह किसी बंद दरवाजे के पीछे हैं. But he was not completely convinced that this was true. लेकिन उसे पूरी तरह यकीन ना था कि यह सच है. Mike edged forward towards Nabil. माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा. Wait there, Mike, said Nabil. वहीं रुको माइक, नबील ने कहा. The dogs have been locked in the bedroom, but old Marmaduke is asleep here beside me. कुत्ते बेडरूम में बंद हैं, लेकिन बूढ़ा मरमाड्यूक यहाँ मेरे पहलू में सोया हुआ है.
Marmaduke, said Mike, aghast, stopping dead in his tracks. Marmaduke, माइक ने दहशत ज़दा होकर अपने कदमों पर जमते हुए कहा, The old Marmaduke, बूढ़ा Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup, वो कुत्ता जिसे मैं तंग किया करता था जबकि वो महज एक पिल्ला था. Yes, replied नबील. हाँ, नबील ने जवाब दिया. You remember Marmaduke? तुम्हें मरमाडुक याद है? I do stuttered Mike. मुझे है, माइक हिकलाकर बोला. It's been a long time. बहुत वक्त गुजर गया. I hope you have him on a leash. उम्मीद है कि तुमने उसे जंजीर डाल रखी होगी. I remember I used to worry him no end. मुझे याद है कि मैं उसे बहुत तंग किया करता था. I don't think he will remember that far back, said नबील. मेरा नहीं ख्याल कि उसे इतनी पुरानी बात याद होगी, नबील ने कहा. He is old and blind now. अब ये बूढ़ा और अंधा हो चुका है. And likes to sleep, और सोना पसंद करता है. And by the way, no, he is not on a leash. और वो जंजीर में नहीं है. Can you be sure? asked Mike. क्या तुम्हें यकीन है? माइक ने पूछा. Sure of what? asked नबील. किस बात का यकीन? नबील ने पूछा. That he is asleep. क्या वो सोया हुआ है? You can hear him snoring, can't you? क्या वो सोया हुआ है? तुम उसके खराटों की आवाज़ सुन सकते हो ना? No, whispered Mike. नहीं, माइक ने सरगोशी की. Are you sure that he does not remember me? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं? Just then the snoring stopped abruptly. उसी वक्त अचानक खराटे रुक गए. The dark form on the sofa stirred. सोफे पर मौजूद स्याह वजूद हिला. A large head was raised. एक बड़ा सा सर उठा. And two great nostrils sniffed the air loudly. और दो बड़े बड़े नथनों ने पुरशोर अंदाज में हवा को सूंघा. नबील and Mike did not make a sound. नबील और माइक ने कोई आवाज़ ना निकाली. Then there was chaos. फिर अफरा तफरी मच गई. The dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa. स्याह वजूद हवा में उछला, यानी कि मरमाडुक तेज़ी से सोफे से उतरने के लिए हाथ पांव मारने लगा. A snarling, raging Marmaduke, leaping forward towards Mike, drowned out the baying from the distant bedroom. एक गुर्राते हुए मरमाड्यूक ने माइक की तरफ झपटते हुए दूर किए बेडरूम से आने वाली भौंकने की आवाज़ दबा दी. Stop him, उसे रोको. Do something, screamed Mike. कुछ करो, माइक भी चीखा. As he too scrambled behind a large armchair. एक बड़ी सी कुर्सी के पीछे माइक दबकता हुआ चीखा. नबील acted just in time. नबील ने बरवक्त हरकत की. He threw himself on top of the dog, pinning it firmly to the floor, slowing it down. वो कुत्ते के ऊपर जा पड़ा, उसे मजबूती से फर्श के साथ दबाते हुए उसकी रफ्तार आहिस्ता कर दी. Mike saw his chance and took to his heels immediately, heading straight for the front door. माइक को मौका मिला और वो फ़ौरन भाग उठा, सीधा सामने के दरवाजे की तरफ. नबील could not keep the
writhing animal trapped for very long. It was almost as big as he was and much stronger. नबील मचलते हुए जानवर को ज़्यादा देर तक दबाए ना रख सका क्योंकि वो जिसामत में तकरीबन उसके जितना ही बड़ा था और कहीं ज़्यादा ताकतवर था. Mike reached for the door handle, wrenched it down, pulled open the door, and shot outside, slamming the door firmly behind him. माइक ने दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, झटके से उसे नीचे किया, खींचकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे को मजबूती से बंद करते हुए तीर की तरह बाहर निकला. It was not a moment too soon. ये काम ऐन वक्त पर हुआ. Looking over his shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. गेट की तरफ भागते हुए जब माइक ने सर घुमाकर देखा तो उसे मरमाड्यूक के बड़े बड़े पंजे दरवाजे के साथ वाली खिड़की के शीशों पर नज़र आए. The animal's large, unseeing eyes blazed like garnets, and his teeth were bared. जानवर की बड़ी बड़ी बेनूर आंखें दहक रही थी और उसे दांत निकले हुए थे. His ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder. इसकी खूंखार धाड़ों और गुर्राहटों ने दूसरे कुत्तों को ज़्यादा ज़ोर से भौंकने की तरगीब दी. It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले के तमाम कुत्ते इस शोर-ओ-गुल में शामिल हो गए हैं. Mike leaped up and over the gate like an athlete in his prime and collapsed in a heap on the dusty ground. माइक ने छलांग लगाई और गेट फलांग गया, अपने अरूज पर पहुंचे किसी एथलीट की तरह और गर्द आलूद ज़मीन पर ढेर हो गया. He stood up shakily and still breathless, dusted his jacket and trousers with trembling hands. वो कांपता हुआ उठा और अभी भी हांपी हुई सांसों के साथ लरसते हाथों से अपनी जैकेट और पतलून झाड़ने लगा. From his pocket, he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brow. अपनी जेब से उसने एक बड़ा सा सफ़ेद रुमाल निकाला और माथे से पसीना साफ किया. पाए नबील, अलविदा नबील, he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. तेज़ी से सड़क पर चलते हुए उसने आवाज़ लगाई और हाथ हिलाया, मुड़ कर देखने की जहमत किए बगैर. I'll call you sometime. मैं किसी वक्त तुम्हें फ़ोन करूँगा. Perhaps we can meet in town one day. शायद हम किसी दिन शहर में मिल सकें. They never did see each other again. उनकी दोनों की कभी एक दूसरे से मुलाकात ना हुई.